आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। हम लोग पहले के क्लासेज में देख चुके हैं लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन के बारे में। ये तीन फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन के बारे में। ये क्या चीज़ है? लाइन सेगमेंट जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट है, टर्मिनेट हो जाता है। रे क्या है? एक एंड पॉइंट है और एक तरफ एंड पॉइंट नहीं है। और लाइन क्या है? जहाँ दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं है। ये है लाइन सेगमेंट, ये है रे और ये है लाइन। हम लोग अभी ये रेज से एंगल बनाएंगे। जैसे दो रे का अगर एक ही एंड पॉइंट है तो ये एक एंगल का फॉर्मेशन करेगा। ये जो एंड पॉइंट है, ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये दोनों जहाँ पर मिल रहा है, दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ये दोनों रेज अलग अलग जो है, ये दोनों रेज इस एंगल के आर्म्स कहलाते हैं। इस तरह से ये एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि अलग अलग तरह का एंगल कैसे और क्या होता है। कुछ एंगल के बारे में हम लोग जान लें कि एंगल कैसे होते हैं। एक्यूट एंगल है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। ऐसा। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। ये इस तरह से है। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से 360 के बीच। ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसके अलावा कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। पेयर्स ऑफ एंगल्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? मान लीजिए दो एंगल A और B है। अगर A और B का सम 90 डिग्री है तो हम इन दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। A और B कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर A और B दो एंगल इस तरह से हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री 180 डिग्री होता है तो हम इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब कुछ और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोग जाने। एडजेसेंट एंगल
दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। अब एडजेसेंट का मतलब हो गया आसपास वाला। दो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे अगर इसके दोनों एंगल के, ये एंगल सपोज कीजिए ए है, ये एंगल बी है, तो ए एंगल का वर्टेक्स और बी एंगल का वर्टेक्स ये दोनों समान है। तो दो एंगल का एडजेसेंट एंगल होगा अगर इन दोनों एंगल के वर्टेक्स समान हो और इनमें से दोनों एंगल के जो दो आर्म है उनमें से एक आर्म कॉमन हो। जैसे ये ओ ए बी और सी, ए ओ बी और बी ओ सी दो एंगल है, इसमें ओ बी आर्म इसका कॉमन है, दोनों में है। ओ वर्टेक्स ये दोनों का है, ये बैक वर्टेक्स दोनों का एक साथ में है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। इन दोनों के एडजेसेंट होने के लिए एक और कंडीशन है कि इनका जो बाकी का कॉमन आर्म के अलावे जो आर्म है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत साइड में होने चाहिए। पेयर ऑफ एंगल्स में एक और है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में जो एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल के दो आर्म जो अनकॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ये एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कहलाता है। या ऐसा कहें कि एक स्ट्रेट लाइन से कोई रे आकर के मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई रे आके मिलती है, तो इस तरह से जो दो एंगल बनते हैं इसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। अब ये इस लीनियर पेयर का एक और खासियत है, एक तरीके से और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री हो जाए तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे। 180 डिग्री, चूंकि एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ किसी पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल बनता ही है, इसलिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये हमारा हो गया लीनियर पेयर। इसके अलावा हम लोग को जानना है कुछ और पॉइंट, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स जानना है। जैसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इस तरह से ये दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बनते हैं, एक और दूसरा ये। इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसको हम लोग बाद में थ्योरम में भी करके देखेंगे। वर्टिकली एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 एंगल दे दें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। और ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स हैं ये पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब हम लोग एक थ्योरम देखें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को वो पर इंटरसेक्ट करते हैं। मान लिया जाए AB और CD दो लाइन सेगमेंट हैं, वो पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल दो पेयर बनता है।
हमें शो करना है, हमें दिखाना है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है वो इक्वल है, दैट इज एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। इसके लिए हम लोग देखें कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? इसलिए कि ये लीनियर पेयर है। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? ये भी लीनियर पेयर है। सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इस तरह से एंगल 2 कैंसल हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, फर्स्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली हम लोग दूसरे वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 3 कैंसल हो जाएगा तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इस तरह से हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक टर्म्स को हम लोग अभी आज जाने हैं। बेसिक टर्म्स का मतलब कुछ टर्म्स और कुछ एंगल्स और एंगल के बीच का रिलेशन हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे की क्लास में, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसके एप्लीकेशन को देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करके हम लोग कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं।